नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुट चुके हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो प्रदेश में जितनी भी आगामी समय में नई भर्तियां होगी सरकार के माध्यम से, यानी लोक सेवा आयोग के माध्यम से या फिर जो हमीरपुर में जो नया चयन आयोग बना हुआ है उसके माध्यम से, वो अब जो जॉब ट्रेनिंग भर्ती है वो आ गई है। इसके रूल्स क्या होंगे आपको बताएंगे, पूरे रूल्स, और 2 साल बाद भी कर्मचारी क्यों पक्के नहीं होंगे और कौन से कर्मचारी पक्के होंगे आपको विस्तार में बताएंगे। इसके अलावा जो केंद्रीय टीम है वो आज हिमाचल प्रदेश पहुंच गई है। जिस प्रकार से प्रदेश में आपदा आई और आपदा से जो है वो पूरा सराज कहीं ना कहीं जो है वो तबाह हुआ। लगभग 100 साल के इतिहास में अभी तक की सबसे बड़ी जो त्रासदी है वो मंडी जिला के सराज में हुई है। सराज के अलावा जो करसोग हैं, धर्मपुर हैं, हर जगह तबाही हुई है। केंद्रीय टीम पहुंच गई है। कितना नुकसान हुआ है उसका जायजा लेने के लिए आज कहां थे आपको वो बताएंगे, और भी कई खबरें हैं। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हिमाचल में सरकार ने नई भर्ती पॉलिसी जॉब ट्रेनिंग भर्ती को लेकर आज अधिसूचना जारी कर दी है। यानी हिमाचल में नई भर्ती जो भी होगी वह अब इन्हीं नियमों के तहत होगी। अब नियम क्या है? सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम में ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के तहत जितनी भी भर्तियां होगी वो उन सभी पर ये नियम लागू होंगे। सीधी भर्ती से चयनित उम्मीदवारों को पहले 2 साल तक जॉब ट्रेनिंग के रूप में तय मासिक वेतन पर काम करना होगा, जो पहले भी होता था 2 साल वाला ही, और सेम रखा हुआ है। इस पीरियड के दौरान उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। उन्हें पेंशन, छुट्टी या अन्य भत्तों जैसी जो सुविधा है वो नहीं मिलेगी। छुट्टी मिलेगी, जो मिलती है वही, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। न ही नियमित होने पर कोर्ट के माध्यम से इन भर्ती के लिए वो जो लाभ होते हैं, भर्ती के लाभ होते हैं, वो चैलेंज कर पाएंगे। यानी कोर्ट नहीं जा पाएंगे इस पूरे जो उनका 2 साल का पीरियड रहेगा। ट्रेनिंग भर्ती के दौरान कर्मचारियों को हिमकेयर, आयुष्मान भारत जैसी योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन सरकारी सेवा में लागू सीसीएस, पेंशन, अवकाश नियम जैसे प्रावधान उन पर लागू नहीं होंगे जो एक्स्ट्रा मिलते हैं एक सरकारी कर्मचारी को। यानी 2 साल तक कर्मचारी नहीं होगा, सिर्फ जॉब ट्रेनिंग के रूप में उसकी सेवाएं ली जाएगी। वहीं इन्हें न्यूनतम वेतनमान वाले कर्मचारी के बराबर टीएडीए मिलेगा। यानी इनको जो टीएडीए है वो सुविधा इनसे नहीं छीनी गई है, वो इनको एज इट इज मिलेगी। अब बात छुट्टियों की कर लेते हैं। छुट्टियों में क्या होगा? 1 महीने की सेवा के बाद कर्मचारी को 1 दिन की कैजुअल लीव मिलेगी सबसे पहले। साल में 10 दिन की मेडिकल लीव मिलेगी इनको भी, और 5 दिन की जो स्पेशल लीव है वो इनको मिलेगी। और जो महिला ट्रेनी है, जो एम्प्लॉई होगी महिला ट्रेनी, जिसको नाम दिया गया है 2 साल तक, 180 दिन का मातृत्व अवकाश इनको भी जो मिलता है कर्मचारी को, वो इनको भी मिलेगा जी, महिलाओं को भी मिलेगा। सेम रखा गया, उसमें बदलाव नहीं है। गर्भपात की स्थिति में 45 दिन का जो अवकाश है वो भी ट्रेनी जो ये भर्ती के तहत जो भी लगेंगे प्रदेश में उनको मिलेगा। इसके अलावा नई भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग या सरकारी उपक्रम के द्वारा किसी भी माध्यम से सरकार करवा सकती है। सरकार ने यह भी देख लिया जो अभी भी होता आ रहा है। इसमें आरक्षण नीति का पालन आवश्यक होगा। जॉब ट्रेनिंग की नियुक्ति से पहले वित्त विभाग की मंजूरी आवश्यक होगी। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा पास करने वाले अधिकारी यानी एचएएस अधिकारी, सिविल जज, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, नायब तहसीलदार, एसीएफ, एचपीएफ एंड एएस के सेक्शन ऑफिसर, सहायक राज्य कार्य आबकारी जो अधिकारी है वो, पुलिस कांस्टेबल, ये जो 9 कैटेगरी 8-9 कैटेगरी है, इनको इस भर्ती नियम से बाहर रखा गया है। इन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। यदि किसी ट्रेनी पर, यह महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए, जितनी भी नई भर्तियां प्रदेश में आगामी समय में होने वाली है, ग्रुप ए, बी, सी जो भी भर्ती होगी, यदि किसी ट्रेनी पर अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर आरोप सिद्ध हो जाते हैं 2 साल के अंदर, तो उनको तुरंत प्रभाव से उनकी जो सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी जाएगी। 2 साल की ट्रेनिंग अवधि के बाद एक एफिशिएंसी टेस्ट होगा जो अनिवार्य होगा। इसको पास करने के बाद ही जो कर्मचारी है, जो जॉब ट्रेनी है, उसको स्थायी कर्मचारी जो है वो करार दिया जाएगा, स्थायी नियुक्ति उसको दी जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। यानी
जब आपका 2 साल का टेन्योर पूरा हो जाएगा ट्रेनिंग के रूप में, उसके बाद एक एफिशिएंसी टेस्ट होगा कि क्या आप उस पद के लिए जो है वो उस पद के काबिल हैं आपकी नहीं है। अगर वो एफिशिएंसी टेस्ट आपने पास नहीं किया तो फिर आप जो है वो स्थायी कर्मचारी, जो नियमित कर्मचारी है, वो आप नहीं बन पाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2 साल बाद भी अगर एफिशिएंसी टेस्ट में आप पास नहीं हुए तो फिर आपको क्या आगे रेगुलर करना है, नियमित करना है, नहीं करना है, सरकार इस पर खुद फैसला लेगी। नियुक्ति से पहले ये भी सुन लीजिए, उम्मीदवार को शपथ पत्र देना होगा कि वह सरकारी सेवाओं से जुड़े किसी भी लाभ का दावा नहीं करेगा। अब ये देखिए ये क्यों किया गया है। सरकार ने कुछ दिनों पहले ही, आपने जब धर्मशाला में विधानसभा का सत्र हुआ था, वहां पर एक जो नया कर्मचारियों को लेकर के सरकार ने फैसला ले लिया था कि कर्मचारी जो है वो कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। जो नया एक कर्मचारियों के लिए एक्ट लाया गया, उसके बाद सरकार ने ये चेंज किए हैं, नई भर्ती पॉलिसी भी ले आई है, आज ले आई है, इसको लेकर जो अधिसूचना जारी हो गई है। इसके अलावा एक और बात सुनिए, इसी में एक इंपॉर्टेंट बात है, बैच वाइज भर्ती हुए कर्मचारी भी इसी ट्रेनी भर्ती के अंतर्गत आएंगे। सरल भाषा में ये है कि जितनी भी प्रदेश में, चाहे जेबीटी, टीजीटी, कोई भी भर्ती प्रदेश में होगी, ये सभी भर्तियां भी जॉब ट्रेनिंग के अंतर्गत आएगी। तो ये जो ट्रेनिंग भर्ती प्रदेश में होनी है, किसी भी डिपार्टमेंट में जो भर्तियां आगामी समय में होगी, ग्रुप ए, बी, सी, इसमें पुलिस को छोड़ दीजिए, एचएएस को छोड़ दीजिए, जजेस को छोड़ दीजिए, उन सभी पर ये नियम लागू होंगे। यानी ये नए नियम है, जितनी भी भर्तियां प्रदेश के अंदर, चाहे वो लोक सेवा आयोग करवा रहा है या फिर जो राज्य चयन आयोग है हमीरपुर वाला वो करवा रहा है, उन पर ये लागू होंगे। यानी 2 साल बाद भी आप रेगुलर होंगे नहीं होंगे, सरकार देखेंगी। एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा कि क्या आप एफिशिएंट है उस पोस्ट के लिए। ऐसा ना हो कि 2 साल में आपने जो है वो जॉब वहां पर ट्रेनिंग के रूप में की, फिर भी आप जो है वो काम ढंग से नहीं सीख पाए, तो उसके लिए एफिशिएंसी टेस्ट रखा गया है। अगर पास नहीं किया गया तो फिर आपको जो है वो नियमित करना है, कि आपको नियमित कर्मचारी रखना है, नहीं रखना है, सरकार देखेंगी। और कोई भी कर्मचारी कोर्ट नहीं जा पाएगा। जो 2 साल का जो पीरियड है, इसमें जो भर्ती नियम होता है, अभी देखिए बहुत सारे कर्मचारी कोर्ट जा रहे हैं और वो लाभ ले रहे हैं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियोरिटी का लाभ लेने को काफ़ी ऑर्डर हुए। हालांकि सरकार ने एक ऑर्डर जो है कैंसिल भी किया, इसके बाद खबर बताएंगे आपको। लेकिन सरल भाषा में यही खबर है कि अब जो है वो जॉब ट्रेनिंग के भर्ती के माध्यम से प्रदेश में भर्ती होनी है। 2 साल बाद एफिशिएंसी टेस्ट होगा और बाकी अगर आप अनुशासनहीनता करते हैं तो फिर आपको फायर भी किया जा सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जो बीते कल एक बैठक हुई थी स्वास्थ्य विभाग की, उसमें जो महत्वपूर्ण फैसला लिया है आपको बताते हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी सेवाएं शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार शीघ्र ही विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जनों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी प्रदेश में। यानी विशेषज्ञ रखे जाएंगे जिनको रोबोट चलाने आएंगे जी। ये जो मशीन है रोबोट वाली जो आ गई एक मशीन, इससे मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर और उच्च गुणवत्ता युक्त चिकित्सा उपचार सुविधाएं उपलब्ध होगी। इन विशेषज्ञ सर्जनों के लिए भर्ती नियमों का एक प्रस्ताव शीघ्र ही प्रदेश मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यानी जो उस मशीन को चलाएंगे स्पेशल होंगे वो डॉक्टर्स। विशेषज्ञ चिकित्सक सर्जरी करने के अलावा अन्य चिकित्सकों को रोबोटिक सर्जरी तकनीकों का प्रशिक्षण भी देंगे। इससे राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम तैयार होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी में मरीजों को दिल्ली के तर्ज पर जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी और संस्थान में शीघ्र ही रोबोटिक सर्जरी जो पहुंच गई है रोबोटिक मशीन, उससे सर्जरी शुरू कर दी जाएगी। साथ ही साथ एक नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में भी जल्द ही रोबोटिक जो सर्जिकल सिस्टम स्थापित किया जाएगा। उन्होंने विभाग को चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर और इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में भी रोबोटिक सर्जिकल मशीनें स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने के जो ऑर्डर हैं वो सीएम ने दे दिए। यानी जी अब जो रोबोटिक मशीन आई, करोड़ों की मशीन है ये, तो उसके लिए जो स्पेशल डॉक्टर्स हैं जो उनको चलाने आती है, उनका जो मैटर कैबिनेट में जाएगा, उसके बाद वो आएंगे जी, भर्ती आएगी, फिर भर्ती के माध्यम से डॉक्टर रखे जाएंगे जो ट्रेंड होंगे। और आपको मालूम है कि जो ये रोबोटिक सर्जरी जो जितनी भी सर्जरी होती है वो अन्य सर्जरी जो हाथ से सर्जरी होती है उसके मुकाबले उसका जो कह सकते हैं आप रिकवरी रेट है या फिर जो जब ऑपरेशन होता है जो सर्जरी होती है वो बेहतर तरीके से जो है रोबोटिक मशीन करती है। और आपने देखा होगा कि अमूमन जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो उनमें रोबोटिक सर्जरी अब हो रही है। लेकिन सरकारी अस्पताल में होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सरकार ये करेगी जी, शिमला में शुरू करेंगे, चमियाना में पहले, फिर उसके बाद टांडा में शुरू होगा। इसके अलावा जो है वो केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय जो टीम है वो मंडी पहुंच गई है
और मंडी के आज धर्मपुर का जो सियाठी गांव था, जब भयंकर तबाही हुई है, पूरा जो कह सकते हैं आप एक जो कह सकते हैं पहाड़ी थी वो दरक गई, काफी घर प्रभावित हुए हैं। धर्मपुर में आज जो सियाठी गांव है वहां पर ये टीम पहुंची और इस टीम ने वहां पर कितना नुकसान हुआ है उसका पूरा डाटा जो है खंगाला है। इसके अलावा करसोग और जो थुनाग है वहां पर ये टीम कल जाएगी और कल टीम वहां पर निरीक्षण करेगी। इसमें देखिए एक तो करसोग हो गया, एक जंझेली हो गया, एक पंडो हो गया, इन जो क्षेत्र हैं इनका दौरा जो है वो कल करने जा रही है। तो टीम आ गई है जी, ये नुकसान की रिपोर्ट तैयार करेगी और टीम जो उसके बाद जो है वो फिर दिल्ली जाएगी और दिल्ली के बाद जो हमारे पास सूचना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जो है वो आ सकते हैं हिमाचल प्रदेश। उसके बाद प्रदेश को विशेष राहत पैकेज मिलेगा। तो टीम पहुंच गई है जी, विशेष टीम पहुंच गई है एमएचए की और कितना नुकसान हुआ उसका जायजा लेने पहुंच गई है। इसके अलावा आज की सबसे बड़ी जो खबर है, प्रदेश सरकार ने फलों से लदे सेब के पेड़ों को काटने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी है। आज इसको लेकर के बातचीत भी की हिमाचल दस्तक ने, जो जगत सिंह नेगी मंत्री है, पेड़ कटान से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के तर्क के साथ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बीती शाम राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसको लेकर के बैठक ली थी और इस बैठक में पूरा जो मसौदा है वो तैयार कर लिया गया है। प्रदेश सरकार ने महाधिवक्ता जो एडवोकेट जनरल है और जो वन विभाग को अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के निर्देश दे दिए हैं। सोमवार के बाद होगा जी, सोमवार को हो जाए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का तर्क यह है कि इन निर्देशों का पालन किया जा रहा है, लेकिन अतिक्रमण लोगों ने किया है, इसलिए नाजायज कब्जा करने वालों को बेदखल किया जा रहा है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में तर्क रखेगी कि बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हिमाचल के नाजुक पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और पर्यावरण को भी नुकसान होगा। मानसून के इस मौसम में पेड़ कटने से पहाड़ी ढलानों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ जाएगा, जो अच्छी बात नहीं है। हिमाचल पहले ही आपदा का सामना कर रहा है, ऐसे में भारी तबाही मचने का जो है खतरा है। पेड़ों की कटाई से स्थानीय जो वर्षा पैटर्न है, जल स्रोत हैं, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये भी तर्क दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। फलदार पेड़ों को काटना नैतिक रूप से भी सही नहीं है, ये भी तर्क दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया जाएगा कि सरकार फलों की नीलामी अथवा अन्य विकल्प अपनाएगी। हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट से मानवीय और पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार कर उच्च न्यायालय के आदेशों को संशोधित करने का आग्रह करेगी, जिससे कम से कम नुकसान हो। शिमला जिला के कोटखाई के चैथला, कुमारसैन सहित अन्य क्षेत्रों में उच्च न्यायालय के आदेशों पर इन दिनों कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई का जो व्यापक विरोध है वो भी हो रहा है। हिमाचल किसान सभा ने इस मामले को लेकर 29 जुलाई को प्रदेश सचिवालय का घेराव करने का भी जो है वो ऐलान कर दिया है। तो इसमें सरल भाषा में ये है कि अगर जो है वो एक तो काटने को लेकर के काटे नहीं जाने चाहिए सेब के पेड़, दूसरा जो है वो अगर सेब के पेड़ नहीं काटे जाए तो उसका सरकार ऑक्शन कर सकती है यानी नीलामी कर सकती है। ये भी एक टेंटेटिव है अभी तक का, अगर सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में ओपीएस से यूटर्न, अब वहां पर ओपीएस नहीं यूपीएस और एनपीएस मिलेगी। 1 अगस्त 2025 से लागू होगी जी यूपीएस और एनपीएस। जितने भी नए कर्मचारी होंगे, नई भर्ती अब इन्हीं स्कीम के तहत होगी। आपको बता दें, कांग्रेस सरकार ने जब भूपेश बघेल वहां के सीएम थे तो वहां ओपीएस लागू की गई थी, लेकिन अब वहां की भाजपा सरकार ने इसे वापस ले लिया है। हिमाचल के कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर गैजेट की नोटिफिकेशन डालकर आज दुख जताया है और पुराने फैसले को बदलकर इस फैसले को कर्मचारी विरोधी बताया है। इसके अलावा प्रदेश में 12 दिसंबर 2003 के बाद नियमित हुए अनुबंध शिक्षकों से पेंशन और वेतन वृद्धि के लाभ वापस लिए जाएंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में मार्च 2005 में जारी किए गए लाभ देने वाले कार्यालय आदेशों को निरस्त कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों अधिनियम 2024 के तहत ये जो फैसला लिया गया है, अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि पेंशन, वरिष्ठता, पदोन्नति और वेतन वृद्धि जैसे सेवा लाभ केवल नियमितीकरण की तिथि से ही लागू होंगे, न कि अनुबंध आधार पर सेवा की किसी भी अवधि के लिए। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की ओर से जारी कार्यालय आदेश में बताया गया है कि हाईकोर्ट के विभिन्न निर्णयों के अनुपालन में लिए गए पूर्व निर्णय अब नए अधिनियम के प्रभाव में निष्फल हो गए हैं। सेवा लाभ केवल नियमित कर्मचारियों पर ही लागू होंगे। अनुबंध सेवा अवधि को पेंशन या वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जाएगा। कोर्ट के आदेशों के तहत दिए गए किसी भी लाभ को अब वापस ले लिया गया है। शिक्षा निदेशक के अनुसार कार्मिक विभाग ने निर्देश दिए हैं कि नए अधिनियम के साथ जो है वो असंगत किसी भी कार्रवाई को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे।
इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज सराज विधानसभा क्षेत्र के आपदाग्रस्त छतरी के इलाकों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने दुख दर्द बांटा लोगों का। उन्होंने कहा कि छतरी में भी आपदा के कारण उपजाऊ भूमि, सड़क मार्ग और मकानों को काफी नुकसान हुआ है। विशेष रूप से छतरी के मांझीगाड़, विलागाड़, भलाती और ठेंसर गांवों में बेहद नुकसान हुआ है। पीड़ित परिवारों के चेहरों पर दुख की लकीरें साफ नजर आ रही है, लेकिन पुनः स्थिति को बेहतर बनाने की उम्मीद भी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस आपदा ने हमें जो नुकसान पहुंचाया, उनका दर्द छलका है, उसकी भरपाई इतनी आसान नहीं है। 30 जून की त्रासदी ने हमें 30 साल पीछे कर दिया है। सराज को उन्होंने कहा, हमने जहां से विकास की यात्रा शुरू की थी, आपदा ने हमें फिर वहीं पर शुरू पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि त्रासदी से जो नुकसान हुआ है, अभी उसका अंदाजा लगा पाना ही बड़ा मुश्किल है। इसकी भरपाई तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम हौसला नहीं हारेंगे। जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावित परिवारों से मिलकर उन्हें राहत सामग्री बांटी और आगे भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया और सरकार से आग्रह किया कि सरकार जो वहां पर बागवान है, अब वहां पर सड़कें बंद हैं तो जल्द से जल्द सड़कें खोले, ताकि उनका जो सेब है वो जल्द से जल्द जो है मंडियों में पहुंच सकें। वरना बागवान जो वहां पर जिनकी आजीविका उसी से चलती है, उनको कहीं ना कहीं जो है वो उनकी जो रोजी रोटी है उस पर संकट आ जाएगा। इसके अलावा दूसरी खबर बताएं आपको, प्रदेश में पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहली बार पंचायत चुनावों में मतपेटियों की पहचान के लिए QR कोड का इस्तेमाल होगा। हिमाचल प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं जी, होंगे, इससे प्रत्येक मतपेटी की अलग पहचान होगी और चुनावों में पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में साल 2025-26 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और शिमला जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत ने अब आगामी पंचायत चुनाव के लिए जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में मतदान स्थलों की व्यवस्था के लिए जो अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। इसके लिए जो खंड अधिकारी है उनको रिटर्निंग अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। यह अधिकारी जिले की ग्राम पंचायतों में कुल 2302 मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा जांचेंगे। जिला प्रशासन ने इस बाबत कार्यालय आदेश जारी कर दिए हैं। जिले के समस्त विकास खंडों की 412 ग्राम पंचायतों के मतदान केंद्र स्थापित करने और निरीक्षण के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए हैं। डोडरा-क्वार उपमंडल की डोडरा-क्वार, धंधुरवाड़ी, जाखा और जिस्कून पंचायत में मतदान केंद्रों के निरीक्षण के लिए उपमंडल अधिकारी की ड्यूटी भी सुनिश्चित कर दी है। 25 जुलाई तक सभी रिटर्निंग अधिकारी पंचायतों में जाकर मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी सहित अन्य जो सुविधाएं उसका जायजा लेंगे। उन्हें सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करने के लिए भी प्राधिकृत जो है वो किया गया है। इसके अलावा बात करें कांगड़ा जिला के विधानसभा क्षेत्र शाहपुर के रिहलू में आज एक पूर्व सैनिक ने, भजन दास इनका नाम है, अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। पूर्व सैनिक ने आत्महत्या क्यों की है, इसे लेकर जो पुलिस है वो अब पूछताछ कर रही है और छानबीन कर रही है पूरे मैटर को लेकर। इसके अलावा बिलासपुर जिला के देहरा गाँव में 31 वर्षीय शशि का जो है वो शव घर में छत के कुंडे से लटका हुआ मिला। मामला आत्महत्या का माना जा रहा है। शशि चड्डा आज सुबह घर में मौजूद था। उसकी माँ पड़ोस में दूध लेने के लिए गई थी। करीब 7 बजे जब वो वापसी आई तो देखा कि जो उसका बेटा है शशि वो दुपट्टे से, फंदे से लटका हुआ था। मंडी जिला के करसोग, तो ये बड़ी खबर थी जी और दुखदाई खबर भी है। 2 खबरें हैं, लेकिन इसके बाद जो खबर है बड़ी खबर है। मंडी जिला के करसोग की ग्राम पंचायत ठाकुर थाना में एक अनोखा मामला सामने आया है। गजब का मामला है जी। यहाँ एक महिला प्रधान माला मेहता पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, इसलिए उन्हें उनके पद से स्थानीय वीडियो ने जांच बिठाकर निलंबित कर दिया है। हालांकि आरोपी महिला प्रधान को 20 जून 2025 को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया गया। उक्त महिला प्रधान को प्रथम चरण में दोषी पाते हुए स्थानीय जिला पंचायत अधिकारी ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज जो अधिनियम है उसके तहत तत्काल प्रभाव से जो है वो निलंबित कर दिया है। और वीडियो करसोग सुरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधान पर आरोप है कि गांव में सड़क निर्माण में धांधली सामने आई है और सड़क निर्माण कार्य में स्कूटी के नंबर को जेसीबी का नंबर बताया गया है। यानी जो पेमेंट हुई है वो स्कूटी के नंबर को हुई है। बताया गया कि जेसीबी से जो है वो खुदाई हुई थी जेसीबी से, लेकिन वहां पर जो कागजी में जो नंबर आया हुआ है जी, जो स्कूटी का नंबर है वो सुंदरनगर का है। तो आप समझिए कि जो प्रधान है उसने जेसीबी नहीं, जो स्कूटी का नंबर है उससे जो है वो रोड पर कह सकते हैं आप बना है, इसके जो कागज बनाए हैं। और ये जो मामला जब सामने आया, जब इसमें RTI लगी तो उसके बाद दोषी पाई गई है जी प्रधान, उसको सस्पेंड कर दिया गया है और आगामी जो कार्रवाई है वो प्रधान पर की जा रही है।
इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और शिमला की एसडीएम ओशिन शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में है। इसमें जो कह सकते हैं आप, इस बार वो किसी नंदिनी शर्मा नाम के फेसबुक अकाउंट से किए पोस्ट की वजह से ट्रोल हो रही है। इस अकाउंट पर ओशिन की फोटो लगी हुई है। इस अकाउंट से एक पोस्ट की गई है जिस पर ओशिन की फोटो शेयर करते हुए लिखा है, कांवड़ से नहीं बेटा, किताबों से काबिलियत आती ही है। ओशिन की फोटो के नीचे शिमला अर्बन एसटीएम लिखा हुआ है और पोस्ट के बाद सोशल मीडिया यूजर ओशिन शर्मा पर सवाल खड़े उठा रहे हैं काफी। लेकिन ओशिन शर्मा का कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। उनके नाम के कई जो फेक अकाउंट है वो बने हुए हैं। इसको लेकर जो साइबर थाना उसमें उन्होंने शिकायत दर्ज करवा दी है। इसके अलावा चंबा जिला के सुल्तान पन्नू में हवा भरते समय जोरदार धमाके के कारण टायर फटने से एक व्यक्ति की दुखद मौत हुई है आज, और हादसे के बाद घायल व्यक्ति को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया गया है, जहां उसको मृत घोषित कर दिया है। मृतक 34 वर्षीय राकेश कुमार इसका नाम है जी, छमेरी गांव का ये रहने वाला है। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के, तो प्रदेश में जो मौसम एक बार फिर से खराब होगा। 21 और 22 जुलाई को प्रदेश में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला, ये ऐसे जिला है जहां पर जो है वो सिरमौर बीच में है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है 21 तारीख को, और 22 तारीख को कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में मौसम खराब रहेगा। तो ये मान के चलिए कि कल से मौसम खराब है जी, कल शाम से मौसम खराब होगा। और परसों और चौथे प्रदेश में भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान है और लैंडस्लाइड का खतरा बना रहेगा और नदी नाले भी उफान पर रहेंगे। तो परसों से एक बार फिर से जो है वो मौसम, जो मानसून है वो कहर पा सकता है। तो लोगों से अपील है कि नदी नालों से आप दूर रहें। तो आज के जो प्रमुख समाचार थे आप तक हमने पहुंचा दिए हैं। आप इसको शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। धन्यवाद।